Good morning, students. Let's we start our geography's first chapter, resources and development. Resources. What is resources? Resources means everything available in our environment which can be used to satisfy our needs. हमारे चारों तरफ जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके चारों तरफ आपको जो भी चीज़ नज़र आ रही है जो हमारी डेली नीड्स को हमारी ज़रूरत को पूरा करती है, इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. ओके, जो इजीली मिल जाए हमको, इकोनॉमिकल मिल जाए और इजीली अवेलेबल हो जाए, वो क्या होता है, रिसोर्स कहलाता है. ओके, टाइप्स ऑफ रिसोर्स. अब रिसोर्स कितने तरह के होते हैं. दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग वेज. उन्होंने बांट रखा है रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जहाँ से ये निकलते हैं रिसोर्सेज. रिसोर्सेज के भी ओरिजिन होते हैं. तो एक तो होता है बायोटिक एंड अबायोटिक. आपने साइंस में पढ़ा होगा बायोटिक क्या है. बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनिक मैटर. ओके, मैं सिंपल सी डेफिनेशन बता रही हूँ आपको कि बायोटिक क्या चीज़ है. बायोटिक है और बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग थिंग्स हैं आपको जो नज़र आ रही हैं वो बायोटिक में आती हैं. ओके, जैसे अपने ओशन के अंदर ओएस्टर, ब्लू क्रैब, जू प्लैंकटन, फोटो प्लैंकटन, जेलीफिश, ये तो सारे क्या हो गए, बायोटिक हो गए. ओके, आप इतना मान लीजिए कि हमारे जो इकोसिस्टम में जो भी लिविंग थिंग्स है वो बायोटिक है. ओके, और अबायोटिक क्या है. अबायोटिक है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं. पर हमारे जो क्लाइमेट है, जो हमारे क्लाइमेट के जो में नज़र आ रही है, जैसे वाटर है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, न्यूट्रिएंट है, एनरिचमेंट, ह्यूमिडिटी, लैंड, सॉइल, ये सारी क्या है, अबायोटिक है. होने को नॉन लिविंग थिंग्स है पर इनके बगैर हमारा काम चल सकता है कि नहीं. ना तो अबायोटिक के बगैर हमारा काम चल सकता, ना बायोटिक रिसोर्सेज के बगैर हमारा काम चल सकता. ओके, दैट्स क्लियर. नेक्स्ट देखिए आप, बायोटिक रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा एंड फोना हमने लास्ट से आपको अपनी हिस्ट्री की क्लास में भी समझाया था. इस फ्लोरा एंड फोना मीन्स वेजिटेशन. ओके, फ्लरिशेस लिव स्टॉक. बायोटिक में रिसोर्स आपको समझा दिया ना, लिविंग थिंग्स आ गई आपकी, बायोटिक रिसोर्सेज में आ गई आपकी, ह्यूमन बींग्स भी आ गया आपका. ओके, ह्यूमन बींग जीते जागते लोग हो गया, चाहे वो पानी में रहने वाले हों, लैंड पे रहने वाले हों, हम खुद हों, एनिमल्स हो, ये सारे बायोटिक हो गए. ओके, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज और नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक. और जो नॉन लिविंग है वो अबायोटिक हो गई, जैसे कि रॉक्स, मेटल, लैंड, मिनरल्स, ये सारे क्या हो गए, सनलाइट, टेम्परेचर, हमारा जो भी है सब अबायोटिक में आ गया. सिंपल सी डेफिनेशन. रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल. रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हुए, जिनको रिन्यूड किया जाता है. आप वापस से उनको निकाल के आपने रिप्रोड्यूस किया और वापस में इसको यूज़ में लाया, दैट इज़ कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. केमिकल भी हो सकते हैं, मैकेनिकल, जैसे पेट्रोल है, कोल है. ओके, ये सारे क्या रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारी क्या हो गई आपकी, रिन्यूएबल सोर्सेज हो गई. मतलब आप इनको यूज़ कर सकते हैं अगेन एंड अगेन, रिप्रोड्यूस, आप इनको रिप्रोड्यूस करके अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं. नॉन रिन्यूएबल में आया आपका अकर ओवर अ लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम. ओके, जो लंबे समय से चले आ रहे हैं और ज़्यादातर वो आपके अर्ली होता है. ओके, मिनरल्स एंड फॉसिल्स फ्यूल्स आर एग्जांपल ऑफ सच रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं वो मिनरल्स आते हैं, फॉसिल्स फ्यूल्स है. फॉसिल्स फ्यूल्स होते हैं, जैसे फॉसिल्स फ्यूल्स क्या है, पेट्रोल, ओके, डीजल. दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन. जिन रिसोर्सेज को मिलने में हमें सालों की प्रक्रिया लग जाए वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं. इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल रिसोर्स होते हैं, इनका प्राइवेटली ओके एक मालिकाना हक होता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज के ऊपर. जैसे कि मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू. जैसे कई फार्मर्स को, मतलब जो फार्मर्स होते हैं वो गवर्नमेंट से लैंड को, मतलब होती है वो गवर्नमेंट का लैंड है, पर उसके ऊपर वो जो भी अपना एग्रीकल्चर है, जो भी उसका प्रोडक्शन करके उसकी जितनी भी आपकी जो पैदावार हुई है उसके अंदर से आपको मतलब कुछ आपका सेट कर दिया जाता है कि इतना परसेंटेज आपको मतलब गवर्नमेंट को देना है, बाकी आप इसके हकदार हैं. तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया. पर्सनली, इंडिविजुअल का मतलब होता है पर्सनली रिसोर्स, तो वो किसान की पर्सनल रिसोर्स हो गया, वो उसका इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया. कम्युनिटी रिसोर्सेज आर
आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। और कम्युनिटी रिसोर्स क्या होते हैं? जिन पर किसी एक का मालिकाना हक ना होके, इंडिविजुअल राइट ना होके पूरी कम्युनिटी का हक होना। जैसे कि विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, जैसे गांव के जितने भी लोग हैं उनके सबके जानवर हैं पर्टिकुलर एक ही जगह पे चारा खाएंगे, या जो भी उनका जो घास है जो भी है उनका जानवरों का, तो किसी पर्टिकुलर लैंड नहीं हुआ, तो वो क्या हुआ? कम्युनिकल लैंड हुआ, उस पूरे मतलब सब सार्वजनिक लैंड हुआ। तो ये आपका क्या हुआ? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज हो गया। विलेज हो गया, पब्लिक पार्क्स हो गए, किसी भी सिटी में पब्लिक पार्क है, किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसी एक का रिसोर्स नहीं है, वो कम्युनिटी रिसोर्सेज है। पिकनिक स्पॉट, प्ले ग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज, अर्बन इज सिटी एरियाज। नेशनल रिसोर्सेज, टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। अब नेशनल रिसोर्स बोल रहे हैं कि नेशनल रिसोर्स क्या क्या चीज़ है? द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू अक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक। नेशनल रिसोर्सेज होते हैं जिनका पूरी कंट्री का जिसको राइट्स बोलते हैं, पूरी कंट्री यूज़ करती है जिस चीज़ को। इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर इंटरनेशनल। अब आप देखिए इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या हुए? जो पूरी दुनिया के लिए यूज़ की जाए। ओके, दीज ओशनिक रिसोर्सेज, जैसे समुद्र है, अब समुद्र का भी एक आप ये मान लीजिए कि उसकी भी एक लिमिट होती है। ओके, जैसे 200 किलोमीटर तक पर्टिकुलर किसी एक कंट्री का इकोनॉमिकल जोन हो गया वो, फिर 200 किलोमीटर के बाद वो अदर कंट्री का इकोनॉमिकल जोन होगा। ओके, सिंपल सी बात है। एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, पोटेंशियल होगा आपका जिसको आप बोलेंगे रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन। पोटेंशियल रिसोर्स हुआ पर्टिकुलर एक जगह को लेके किसी का मालिकाना हक हो गया। ओके, रीजन इज अ क्षेत्र, ओके, फील्ड, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, पर आप उसको यूटिलाइज पूरी तरह से है किसी एक का हक, किसी का मालिकाना हक, मालिक उसका कोई एक है, पर वो पर्टिकुलर वही उसका मालिक नहीं होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली राजस्थान एंड द गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाइन एंड अ सोलर एनर्जी। कि जैसे आप राजस्थान का कोई हिस्सा मानिए, उसके अंदर आधा हिस्सा तो आता है गुजरात का, आधा हिस्सा होता है राजस्थान का, तो किसी एक का ही तो होगा नहीं, तो उसके अंदर जो भी विंड और सोलर एनर्जी जो पार्ट है ना, उसके अंदर ये मान लीजिए आप दोनों का हिस्सा होगा। ये नहीं कि वो किसी एक का हो रहा है, वो दोनों में बट गया। बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। कोई एक मालिकाना हक नहीं जमा सकेगा उसके अंदर। मैंने आपको एक क्लास 9 के अंदर आपको बताया भी था कि जैसे हमारा रामगढ़ मंडी झालावाड़ के आगे स्टेशन भवानी मंडी है, वो उसका एक जो प्लेटफॉर्म है वो राजस्थान में आता है, एक प्लेटफॉर्म एमपी के अंदर आता है। ठीक है ना, तो वो पोटेंशियल रिसोर्सेज हो गया। डेवलप्ड रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमिन्ड फॉर यूटिलाइजेशन। और जो विकसित जो विकास के लिए रिसोर्सेज होते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, रीजन के लिए, कंट्री के लिए, और जो भी आप इंटरनेशनल फील्ड मान रहे हो, किसी के भी जो है रिसोर्सेज है, उसका सर्वे कैसे किया जाता है? उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी देख के। ठीक है ना। एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, अब वो रिसोर्सेज के डेवलपमेंट बता रहे हैं आपको। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। भाई रिसोर्सेज के बगैर हमारा काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। वो इम्पॉर्टेंट, वाइटल इज इम्पॉर्टेंट रोल है रिसोर्सेज। हम रह सकते हैं कि इन चीज़ों के बगैर? नहीं रह सकते। तो हमको इनको मेंटेन करना भी आना चाहिए। भाई अगर हम किसी चीज़ को यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो हम उसको अच्छे से हमको मेंटेन करना आना चाहिए। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं नेचर ने हमको दिए, फ्री गिफ्ट किए। पर ये थोड़ी कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, नहीं ना। आपको उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए। ये थोड़ी आपको पानी बेतहाशा मिल रहा है तो आप उसको मिसयूज़ किए जा रहे हैं। ऐसा है कि पेट्रोल है तो आप बिल्कुल ही साइकिल से ना चल रहे, पेट्रोल ही फूके जा रहे हैं। तो अब नेचर ने आपको जो चीज़ें दी हैं तो आपको उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए बहुत ही केयरफुली, क्योंकि हम आगे वाली जनरेशन के लिए उसको केयर करके रख सकें। ह्यूमन बींग्स यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली। और ह्यूमन बींग के साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है? इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना सोचे समझे उसका मिसयूज़ करते ही जाना। एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। और अगर इसका हम मिसयूज़ करते रहेंगे हमारे रिसोर्सेज का, तो क्या होगा? उसके प्रॉब्लम्स ही निकलेंगे। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, कमी हो जाएंगी रिसोर्सेज की। डिप्लीशन इज अ कमी फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। कुछ लोग अपने लालच के लिए उसका इतना बेतहाशा यूज़ करते हैं रिसोर्सेज का कि उसकी कमी पड़ जाती है आगे के लिए। अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच in term divided the society into segments have the not to rich and poor। भाई गवर्नमेंट अगर नेचर ने हमको ये चीज़ें दी हैं तो किसी पर्टिकुलर के लिए चीज़ें थोड़ी दी हैं।
वो सबके लिए नहीं है, तो उसका सबको यूज़ करना है, बराबरी बराबरी भागीदारी के अंदर, पर बहुत ही केयरफुली उसको यूज़ करना है. इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैड टू led to global ecological crisis such as global warming, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन. आप इस पॉइंट, जो लास्ट वाला पॉइंट है, इतना अच्छे से समझ लीजिए आप. ज्योग्राफी का जो पूरा चैप्टर है उसका आप समरी मान लीजिए किनको, ये 5 लाइन्स को, कि जो ह्यूमन बीइंग का बिना सोचे समझे इंडिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉइटेशन है, उसका इतनी बेतहाशा अगर वो यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसके इतने ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स निकलेंगे, लाइक ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस. पूरी पृथ्वी के ऊपर ये मान लीजिए मुसीबत आएगी, किस पे, पर्यावरण के ऊपर आएगी. ग्लोबल वार्मिंग उसका रिजल्ट है, ओजोन लेयर में छेद होना उसका रिजल्ट है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो पर्यावरण में प्रदूषण वो उसका रिजल्ट, एंड लैंड डिग्रेडेशन, और तो धरती का जो गुणवत्ता का स्तर है वो गिरता जा रहा है. ओके, फिनिश द चैप्टर.